साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह प्रतिशत के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवालों पे आधारित है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए गए हैं और तीनों की टाइप अलग है, हालांकि तीनों एक ही कॉन्सेप्ट यानी प्रिंसिपल पे आधारित है। सबसे पहले वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट के बाद इन तीनों क्वेश्चनों को लगा पाना फिर आपके लिए बेहद आसान होगा। तो चलिए हम लोग सीधा बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होगा, जैसे यहाँ ये वाला ही क्वेश्चन आप देखें। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी मान लीजिए कॉफ़ी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या बतानी। कुछ इस टाइप से सवाल हैं। फिर जो है बीसीओ में फेल पास को लेके होंगे। तो ये तीनों सवाल बिल्कुल अलग हटके हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। तो सिद्धांत को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पार्टी है और उस पार्टी में जो है क्या है कि मान लीजिए कि 40 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं और उस पार्टी में मान लीजिए कि कॉफ़ी पीने वालों की संख्या उस पार्टी में जो है मान लीजिए 30 है और दोनों पीने वालों की मान लीजिए दोनों पीने वालों की संख्या यानी कि चाय एवं कॉफ़ी दोनों पिएंगे, उनकी संख्या मान लेते हैं 10 है। यानी कहने का मतलब कोई एक पार्टी है, उस पार्टी में 40 लोग चाय पीते हैं, 30 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 10 दोनों पीते हैं। तो आपसे पूछा जाए आखिरकार उस पार्टी में टोटल कितने लोग आए थे यानी कुल कितने मेहमान आए थे। यदि आपसे सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या पूछी जाए या सिर्फ चाय कॉफ़ी पीने वालों की संख्या पूछी जाए तो इस टाइप का, तो देखिए यह सवाल जो होता है, यदि मान लीजिए अब इसके लिए मान लीजिए एक हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये 40 जो संख्या है ये आपके चाय पीने वाले लोगों की है, ये चाय पी रहे हैं लोग, और यहाँ पे जो 30 ये वाली संख्या है ये आपकी कॉफ़ी पीने वालों की है। ठीक है, ये आपको समझना है। और 10 यहाँ पे दोनों पीते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कुल कितने लोग हैं, टोटल लोगों की संख्या बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको क्या करना होता है, दरअसल ये जो 40 है ये 40 में आप 30 को जोड़ देंगे, मतलब चाय पीने वालों में की संख्या प्लस कॉफ़ी पीने वालों की संख्या को जोड़ करके जैसे ही उसमें दोनों की संख्या दोनों पीने वालों की संख्या घटा देंगे तो आपको टोटल संख्या पता चल जाती है। यानी देखा जाए तो 70 में से 10 घटाइएगा तो टोटल देखा जाए तो 60 लोग थे। लेकिन आखिरकार ये दरअसल किस सिद्धांत पे काम कर रहा है ये चीज़ समझना है। ये 40 संख्या कहाँ से, देखिए ये जो 40 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी चाय पीने वालों की संख्या को दर्शाता है। ये चाय पीने वाले लोग हैं। और यहाँ पर जो आप 30 देख रहे हैं तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये 30 जो संख्या है कॉफ़ी पीने वालों की, उनका पूरा घेरा जो है वो ये है। और ये जो आप बच रहा है, आप देख रहे हैं दोनों के बीच दोनों पीने वालों की संख्या आपकी जो 10 है वो आपकी ये है, समझ लीजिए। तो दरअसल है क्या, अब यहाँ देखिए आप अगर इस एरिया को एक बार ले लेते हैं फिर अब उसी एरिया को आप यहाँ दोबारा भी लेने जा रहे हैं तो इसका मतलब उसे आपने 2 बार ले लिया। तो इसीलिए इस 10 को यानी दोनों की जो संख्या जो इस बीच में होगी तो आप क्या करना होगा, ये संख्या और ये संख्या जोड़ के यदि बीच वाले नंबर को आप निकाल देते हैं तो आपको टोटल पता चलता है। लेकिन यह दरअसल एक समुच्चय सिद्धांत पे आधारित होता है। वो समुच्चय का जो सिद्धांत होता है वो NA यूनियन B बराबर NA अब प्लस आपका NB अब माइनस NA इंटरसेक्शन B होता है। इसका मतलब होता है जैसे ये टोटल संख्या हो गई, अब NA क्या है, मान लीजिए चाय पीने वालों की संख्या हो गई, NB क्या हो गई, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या हो गई, माइनस घटाना है आपको NA इंटरसेक्शन B का मतलब यह कि दोनों पीने वालों की संख्या। तो ये आपकी यहाँ से टोटल संख्या मिल जाती है। ये मान लीजिए 40 को दिखा रहा है, ये 30 को और ये 10 को। तो इतना आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, अगर आपसे कहा जाता कि भाई सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या बताओ तो जो सिर्फ चाय पीने वाले लोग हैं वो 40 नहीं होंगे, क्योंकि 40 लोग जो है सिर्फ अब इस 40 में ये 10 भी शामिल हो जा रहा है। तो अगर आपसे कोई कहता कि भाई यहाँ से सिर्फ चाय कितने लोग पी रहे हैं तो आप क्या करते, 40 में से 10 घटा देते तो 30 आ जाते। अगर देखा जाए तो ये जो संख्या है ये सिर्फ जो है चाय पीने वालों की संख्या है और वो है कितनी, देखा जाए तो 30। अगर आपसे कोई कहता कि सिर्फ कॉफ़ी पीने वालों की संख्या बताइए तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक ये घेरा 30 है, इसमें से 10 निकालते आप तो आपका 20 आता। ये 20 सिर्फ कॉफ़ी पीने वालों की संख्या है। अगर सिर्फ कॉफ़ी पीने वालों की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आप 20 बताएंगे। अब देखिए चाय पीने वाले, सिर्फ चाय पीने, अब देखिए
अगर यहाँ से टोटल बताना हो तो भी आप बता देंगे। यहाँ से सिर्फ चाय पीने वालों की संख्या 30, अब दोनों पीने वालों की संख्या 10 और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 20। यानी सिर्फ चाय पीने वाले, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले, दोनों पीने वालों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका वही आएगा 40 20 60 10 70। तो इस यहाँ अरे एक मिनट रुक अब देखिए जो सारे को जोड़ेंगे आप 30 20 50 10 60, तो वैसे भी 60 आ रहा था और ऐसे भी आपका 60 आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ को जोड़ करके फिर दोनों को उसमें सिर्फ में सिर्फ को जोड़ेंगे, फिर दोनों जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। क्योंकि आपकी जो ये एरिया है, जैसे आपने एक बार इस एरिया को लिया, फिर आप इस एरिया को ले रहे हैं, फिर आप ये वाला ले रहे हैं, तो जब सिर्फ और सिर्फ लेंगे तो फिर दोनों को उसमें जोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो अगर आप एक बार आपने चाय पीने वाले की पूरी संख्या ले ली, फिर कॉफ़ी पीने वाले को ले लिया, इन दोनों को जोड़ दिया 40 में 30 को 10 घटा दिया, तो आपका आ गया टोटल संख्या। बस इसी सिद्धांत पे ये सारे सवाल लगेंगे। लेकिन इनका जो है अलग अलग जो है, आप अगर ये प्रिंसिपल समझ में आ गया तो ये सवाल बड़े आराम से लगेंगे। लेकिन तीनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, किसी में कुछ दिया है तो किसी में, लेकिन लगेंगे इसी प्रिंसिपल पे। तो अब आप बड़े आराम से लगा सकते हैं और बहुत ही फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। इतना आपको थोड़ा इसमें जानना जरूरी था। अब देखिए बहुत तेजी से क्वेश्चन लगेगा। देखिए किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको बताना है। दरअसल देखिए कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों विषयों में 2500 लोग पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चीज दे दिया कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है और यहाँ अलग अलग क्या दिया है, उत्तीर्ण का प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे देखिए बात हो रही है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में कितने पास हैं, देखिए तो 60% पास हैं, उत्तीर्ण है, ठीक है। अगर बात की जाए मैथ की तो मैथ में आपके 70% जो है पास है, यानी 70% उत्तीर्ण है, ठीक। तो अब इसके बाद लेकिन आगे क्या दिया है, ये जो 20% संख्या दी गई है यह जो है इंग्लिश और आपके जो मैथ में है ये अनुत्तीर्ण की संख्या है। ये चीज ध्यान देना है, ये फेल की संख्या है। अगर यह पास का पता है, इंग्लिश में पास, गणित में पास, दोनों में पास होता तो हम बड़े आराम से लगा लेते, फिर पास की संख्या दिया। अब और क्या दिया है, कुल कितने पास हैं, टोटल जो पास है यानी उत्तीर्ण है, देखिए कुल उत्तीर्ण यानी टोटल उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण की संख्या देखिए दोनों आपके विषयों में उत्तीर्ण की आपको क्या दिया है, संख्या दिया है, वो दिया है 2500। भाई दोनों विषयों में 2500 पास है तो टोटल बताना है, बहुत आराम से लगेगा। आपको ये काम करना है बस। ये अगर इंग्लिश में 60, देखिए टोटल संख्या 100 होगी, अगर 60% पास हुए हैं तो कितने आपके फेल हुए हैं यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप 100 से 60 घटाइएगा तो 40% आपके इंग्लिश में फेल हो गए। अब देखिए क्यों फेल हम निकालना है, क्योंकि दोनों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया गया है, तो हम इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण है वो निकाल लें, हम गणित में कितने अनुत्तीर्ण है वो निकाल लें, और दोनों में अनुत्तीर्ण की संख्या दिया गया है तो हम यहाँ से कुल अनुत्तीर्ण निकाल लेंगे। फिर जैसे ही 100 से घटा दीजिएगा तो कुल पास पता चल जाएगा। और ये सवाल जो लगेगा दोनों विषयों में पास 2500 हैं, इसी से ये क्वेश्चन लगेगा। तो हम ये तो पता कर लें कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग पास हैं, ठीक है। तो फिर आप समझ गए होंगे। फिर 100 से 70 घटाइएगा तो ये पता चलेगा कि मैथ में कितने फेल हो गए, तो 30% फेल हो गए। अब देखिए इंग्लिश में अनुत्तीर्ण 40, गणित में अनुत्तीर्ण 30, दोनों में अनुत्तीर्ण 20। तो फिर वही वाला जो सैद्धांतिक फार्मूला है वो लगा देना है। तो आप यहाँ से पता करेंगे कुल अनुत्तीर्ण, हम पहले पता करें कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए। तो भाई देखिए इंग्लिश में आपका 40 है, 40%, ध्यान देना इंग्लिश का 40 फेल हो रहे हैं, मैथ में 30 फेल हो रहे हैं और दोनों में फेल आपके हैं 20। तो क्या करना है, इंग्लिश में फेल और मैथ में फेल दोनों को जोड़ करके जो दोनों में फेल हैं उनको घटा देंगे। यही तो फार्मूला आपको बताया गया था बेसिक कि NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो 40% में 30% जोड़ देंगे आप और उसमें से 20 घटाएंगे। ये 40 में 30 जोड़िएगा 70 होगा, 70 से 20 घटाएंगे 50% आ गया, यानी ये आ गई संख्या। देखिए ये 40% है, 30% है, 20% है, 70% में से 20% घटाएंगे 50% आएगा। यानी यूं देखा जाए तो आधे फेल हो गए, तो इसका मतलब कितने पास है भाई, 50% अगर
फेल हो गए तो कितने पास हुए? 100 में से जैसे ही 50 घटाएंगे तो 50% पास है, और यही 50% यही पास है, और इनकी संख्या कितनी है? 2500। तो यही आपका जो 50% है यही दोनों विषयों में पास हैं, और इनकी संख्या आपकी 2500 के बराबर है। तो जब 50 आधी संख्या 2500 के बराबर है तो पूरी संख्या यानी 100% जो होगा वो 25 का 2 गुना कर देंगे, यानी आपका 5000। देखा जाए तो कुल 5000 विद्यार्थी थे, क्योंकि 50% का मान 2500 है तो 100% का मान 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो 2500 अब ये आपका आंसर आ गया। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना था, इतना बड़ा नहीं करना था, बहुत ही, अब इतना तो मैंने समझाया, लेकिन इसको लगाने का बस मात्र पढ़िए और तुरंत आप लगा लिए होते कि भाई यहाँ पे यही चीज़ पकड़ना है कि दोनों में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया गया है, यानी ये अनुत्तीर्ण से सवाल लगेगा और बाद में पास की संख्या के बराबर। हम कहते हैं 60 अगर इंग्लिश में मान लीजिए पास है तो फेल कितने हो गए? 40%, और उसमें फिर मैथ का आपका 70 पास है, फेल कितने हो गए? 30%, और दोनों में फेल कितने हैं? 20%। अब ये हो गया 70% में से आप 20% घटा देते तो आपका आ जाता, अरे सॉरी 20% घटा देते आ जाता 50%, और यही 50% क्या है? दोनों में पास हैं, और इसकी संख्या 2500 के बराबर है, तो पूरे कितने होंगे? 100%। ये इसका 2 गुना है तो यह भी इसका 2 गुना होगा। कितना हो जाएगा भाई? तो इसका हो जाएगा आपका 5000। यही आंसर हो जाता। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन हटके है, अब इसको पढ़ दिया गया है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी जरूर पीता है। यदि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, यानी यहाँ दोनों पीने वालों की संख्या दिया है, ध्यान में रखना है, यहाँ दोनों पीने वालों की आपको वालों की संख्या दे दी गई है, वो कितनी है? 40। सवाल इसी से लगेगा, दोनों पीने वालों की संख्या दे दिया है। अब है क्या, जरा ध्यान देना। अब कह रहा है कि कार्यालय में कितने लोग चाय पी रहे हैं, कितने प्रतिशत? तो उनकी संख्या दिया है 72% कर्मचारी। और कॉफ़ी कितने की पी रहे हैं भाई? उसकी संख्या दिया है 44%। अब यही इतने चाय पी रहे हैं, इतने कॉफ़ी, इन दोनों को आप बस जोड़ दीजिए पहले। तो देखिए ये आ जाएगा 4 2 6 और ये आ जाएगा 7 4 11, 116%। देखिए जो भी संख्या होगी, जो भी कर्मचारी होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। कुछ भी संख्या हो लेकिन होंगे तो 100%, लेकिन यहाँ आ रहा है 116%। इसका मतलब 116% से जैसे ही 100% घटाइएगा तो ये जो 16% ज़्यादा हैं ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो चाय एवं कॉफ़ी दोनों पीने वाले हैं, और उनकी संख्या आपको दिया गया है 40। इसका मतलब 16% का मान किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो अब आप यहाँ से 16% को 16/100 लिख दीजिएगा, यहाँ से आप 1 का मान निकाल लीजिए। तो देखिए 4 चौको 16 हो जाएगा, ये 10 बार में हो जाएगा, और इस 100 को काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 चौको 100, तो 1 का मान आ गया 250। इसका हल निकालिएगा तो 250 आएगा, यानी 16% का मान अगर आपका 40 है तो फिर 100% का मान अगर निकालेंगे तो वो आएगा आपका 250 आएगा। संख्या आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लगाइएगा, 16% का मान 40 है तो 100 यानी 1 का मान निकालेंगे तो आएगा। कहने का मतलब यहाँ देखिए आपको क्या कर, जब भी ऐसा सवाल आए तो देखिए चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने, इनकी संख्या को आप जोड़िएगा तो निश्चित रूप से ये 100 से ज़्यादा आएगी। 116% आ गया, यानी 16 ज़्यादा है, और यही 16% का मान क्या दिया है? 40 दिया है। बस यही आपको करना है। अब इसी को हल करिएगा तो फिर 1 का मान या 100% का मान निकाल लीजिए। अब या जो है आप जो है ये आप निकाल लो 1 का मान 250। बस यही आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्वेश्चन तुरंत लगेगा आपका। आगे है, एक परीक्षा में 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण है। यहाँ दोनों में उत्तीर्ण की संख्या दिया है, दोनों में क्या दिया है भाई? उत्तीर्ण, दोनों में पास, उसकी संख्या 46। क्या दिया है? 46। तो दोनों में पास जो है उसकी संख्या 46 दिया। संख्या जैसे यहाँ पे संख्या 40 दिया दोनों पीने वालों की, यहाँ दोनों में पास की संख्या 46 है, और यहाँ दोनों में पास की संख्या यहाँ पर भी दिया था। तो सवाल तो इसी से लगेगा। अब सवाल ये है कि कह रहा है भाई क्या कि ये गणित, अब सब में देखिए ये अनुत्तीर्ण है। यहाँ देखिए क्या है भाई, मैथ में कितने फेल हैं? 42%, ठीक है।
फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश का दिया है कितने हैं 52%। तो मैथ में 42% अनुत्तीर्ण है, इंग्लिश में 52% अनुत्तीर्ण है, और दोनों में यानी मैथ एवं इंग्लिश इन दोनों में जो अनुत्तीर्ण है उसकी संख्या दिया है आपका 17। तो आपको क्या करना है भाई, वही तरीका लगाना है कि आपको देखिए मैथ में जो फेल है उसको लिख लीजिए, इंग्लिश में फेल है उसको जोड़ दीजिए। मैथ एवं इंग्लिश जो दोनों में फेल है इन दोनों संख्या को जोड़ करके जो दोनों में फेल हैं उसे क्या करना है, यानी इस 17 को घटाना, यानी ये वाला फार्मूला। ये आपका 42% है, ये आपका 52% है, ये मैथ है मान लीजिए, ये इंग्लिश है, ये दोनों वाली क्राइटेरिया 17। तो 42 में जोड़ के 17 आप घटाएंगे तो जो आएगा, अब जैसे ही आप घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 94। 94 से आपको 17 घटा देना है। तो जैसे ही 94 से आप तो ये आप जब घटाइएगा तो ये आएगा 14, तो 7 हो गया, और यहाँ 8 है तो 1 गया, ये 77% आ गया। तो ध्यान में रखना है भाई, ये आपके जो है 77% देखा जाए तो इनके ये फेल हो गए, ये दोनों भी कुल फेल। अगर फेल यहाँ से आपका फेल आ गया भाई, फेल हो गए 77%। अगर 77% फेल हैं तो फिर कितने प्रतिशत पास हैं, 100 से आपको 77 घटा देना है, तो ये आपका आ जाएगा यानी 23%। ध्यान देना है 23%। 100 से 77 घटाइएगा 23 आएगा, यानी 23% आपके क्या है भाई, पास है। मात्र 23% पास है, और उसी की तो संख्या दी है दोनों में उत्तीर्ण। तो 23% का मान 46 है। तो अब तो फिर आपका ध्यान देना है 23% का मान 46 है, तो 23 बटा आप इसे 100 लिखिएगा, 23 बटा 100 गुणे 46, 23 दूना 46, और 1 का मान 100 दुआएं 200 हो जाएगा, यानी इसकी संख्या हो गई आपकी 200। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही आसान था। गणित में फेल, अंग्रेजी में फेल, दोनों में फेल। गणित में जो फेल है, अंग्रेजी में फेल, उनको जोड़ करके दोनों में फेल को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 77% फेल हुए। अगर किसी एग्जाम में 77% फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत पास हुए, 23% पास हुए। और यही 23% जो संख्या है ये 46 के बराबर है, तो 23 दूना 46 हो जाएगा, और 1 दुआएं यानी 100 दुआएं 200, यानी 1 का मान 200 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, हालांकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई की बात की जाए, या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, क्या दिया है, इसकी जो बहुत बड़ी मुख्य बात होती है वो यही है। जैसे यहाँ पर देख रहे थे आप, यहाँ दोनों में पास दिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों में फेल दिया हुआ है। तो जो दोनों में दिया होगा, जो दोनों में मान लीजिए फेल का प्रतिशत दिया था, तो हम फिर जो है फेल के ही सहारे लगाएंगे, हम पास के सहारे नहीं लगा पाएंगे। तो पास को फेल में कन्वर्ट कर दीजिए, पास को फेल में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर फेल के सहारे जो है टोटल फेल निकाल लीजिए, फिर 100 से फेल घटाइएगा तो पास आ गया। तो इस टाइप से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें, और तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।